आज हम एनसीईआरटी से जिस टॉपिक का टीयर डाउन करने वाले हैं वो टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स को अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है, तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो क्योंकि ये हर चैप्टर में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का टीयर डाउन। क्वांटिटीज होती है काइनेमेटिक्स में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली है मैग्नीट्यूड और वैल्यू, उसके पास बस और बस मैग्नीट्यूड ही होता है। और वेक्टर के पास बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी ओनली एंड ओनली पॉजिटिव, बट वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी होती है। वो मैंने आपको मोशन इन 1D में बताया था। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। एक चीज और, दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एग्जांपल दूं तो वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वो होती है एरो की तरफ। एरो की लेंथ हमें बताती है मैग्नीट्यूड, और एरो बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। अब जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी बड़ी मैग्नीट्यूड होगी। इसका है 2 सेंटीमीटर और इसका है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ छोटी, मैग्नीट्यूड छोटा, इसकी लेंथ बड़ी, मैग्नीट्यूड बड़ा। और जिस तरफ एरो जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो डायरेक्शन इसकी राइट हैंड साइड। और बड़े वाले का एरो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बाद आती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब इसका जो पूरा फॉर्मूला है वो है ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप। अब जो इसमें ए है ये है वेक्टर, और जो सिंपल ए है वो है मैग्नीट्यूड, और ए कैप है यूनिट वेक्टर। अब आप बोलोगे इसका यूनिट वेक्टर नाम कैसे पड़ा? मम्मी ने इसको पंडित से दिखाया जब ये पैदा हुआ, तो पंडित ने देखा इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, जिसके कारण इसका नाम यूनिट वेक्टर पड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू जन्म जन्मांतर तक 1 ही रहती है। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ए कैप। ए वेक्टर होता है ए मैग्नीट्यूड और ए कैप यूनिट वेक्टर। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर ए कैप। यूनिट वेक्टर इसमें ये है, यूनिट वेक्टर इसमें टोपी वाला है, तो इसको अब रीअरेंज कर दो। टोपी वाला इधर, मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम इसको मॉड्यूलस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? ए कैप इक्वल टू ए मॉड्यूलस। अब यहां पे ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या है? 3i माइनस 4j प्लस 5k। और मॉड्यूलस कैसे सॉल्व करते हैं? मॉड्यूलस को सॉल्व करने के लिए रूट लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या बनता है? तो क्या बना यहां पे? 9i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। और नीचे क्या बना? 9 प्लस 16 प्लस 25। तो वैल्यू क्या आती है? 3i माइनस 4j प्लस 5k अपॉन √50। अब हम प्रूफ करके देखेंगे कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है।
अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि यूनिट वेक्टर बनता है कि नहीं बनता। अब इस पूरे को रूट में ले लो, तो रूट क्या बना 3i का 9/50 प्लस 16/50 प्लस 25/50। अब इन सबको प्लस करोगे तो क्या बनेगा रूट 50/50 50/50। तो वैल्यू क्या बनी 1। और मैंने पीछे क्या बताया था, जो वेक्टर टोपी पहना होगा उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसका नाम यूनिट वेक्टर रखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। देखो आपने यूनिट वेक्टर किस तरीके से प्रूफ किया है, मैं तो बस जरिया हूं। अब जब हमने यूनिट वेक्टर को प्रूफ कर दिया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या इज नॉट करेक्ट। ये 2011 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन थे ए P कैप इक्वल टू Q कैप, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू P कैप प्लस Q कैप, C P Q कैप Q P कैप, और D वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन है। अब हम इसको प्रूव करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। वैसे आप बताओ कौन सा नेट करेक्ट होगा। P कैप Q कैप, इसका क्या होता है, कैप का मैंने क्या बताया था यूनिट वेक्टर, ये तो है यूनिट वेक्टर, इसलिए ये सही है। अब C वाला ऑप्शन देखते हैं। P और Q सेम है, ठीक है, तो P और Q सेम, और Q कैप और P कैप यूनिट वेक्टर, तो ये भी सही है। अब इसमें देखो P और वेक्टर Q वेक्टर सेम है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, ये। अब इसको हम प्रूफ करेंगे गलत हुआ तो हुआ कैसे। P वेक्टर Q वेक्टर, P वेक्टर और Q वेक्टर की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, पर P कैप और Q कैप की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी ओनली एंड ओनली 1, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। मुझे पक्की उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। देख लो ये 2011 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो समझो ये ग्राफ है, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये है समझ लो ओरिजिन O, ठीक है, एक वेक्टर दिया, एक पोजीशन वेक्टर दिया यहां पे A, जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और एक पोजीशन वेक्टर दिया यहां पे B, इसकी वैल्यू है 4i प्लस 6j प्लस 7k। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर बताओ OA, अब OA का मतलब क्या होता है, O का पोजीशन वेक्टर बताओ A के रिस्पेक्ट में, क्या बताना है, O का पोजीशन वेक्टर A के रिस्पेक्ट में। दूसरा OB, O का पोजीशन वेक्टर B के रिस्पेक्ट में। तीसरा वेक्टर है तो एरो लगाना जरूरी, ठीक है, एक है A का पोजीशन वेक्टर B के रिस्पेक्ट में, और फिर है B का पोजीशन वेक्टर A के रिस्पेक्ट में। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर O का A के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू होगी 2i प्लस 3j प्लस 4k। डायरेक्ट यही वैल्यू रख दो, पोजीशन वेक्टर का यही वैल्यू बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है O का पोजीशन वेक्टर B के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 4i प्लस 6j प्लस 7k, ठीक है। अब बताना है हमें पोजीशन वेक्टर A का विद रिस्पेक्ट टू B के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो अब इसमें हमें माइनस करना होगा। बी का है 4i कैप माइनस ये क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस 7 माइनस 4k कैप। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2i प्लस 3j प्लस 3k कैप। ठीक है, अब बताना है हमें b का पोजीशन वेक्टर a के रिस्पेक्ट में। क्या बताना है b का पोजीशन वेक्टर a के रिस्पेक्ट में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो ये आंसर है इस आंसर के आगे माइनस लगा दो। माइनस 2i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो इसका मैं 2 क्वेश्चन बताने। एक है पोजीशन वेक्टर a b के रिस्पेक्ट में और b है b o के रिस्पेक्ट में। अब इसका बताना है r a के b के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पे होगा 7i क्या होगा 7 माइनस 2i प्लस -4 माइनस 4। ठीक है, j कैप प्लस 2 माइनस 7 k कैप। अब इसको पुट करो, अब इसको माइनस करो, माइनस करना सबको ही आता है। 7 माइनस 2 5i। ठीक है, प्लस माइनस और ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस माइनस 0 हमारे बचा 0j कैप। ठीक है, प्लस 2 माइनस 7 क्या बचा यहाँ पे -5k कैप। तो आंसर क्या आया, पोजीशन वेक्टर क्या आया ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में क्या आया 5i माइनस 5k कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसकी सीधी वैल्यू बनती है, हमें ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना तो माइनस लगेगा, बस माइनस लगा दो और ये एज इट इज लिख दो 7i माइनस 4j प्लस 2k कैप। आंसर आ गया। तो अब हमने पोजीशन वेक्टर भी खत्म कर दिया। देखो कितना आसान था पोजीशन वेक्टर, और यही क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में। आप लोग वैसे डरते रहते थे, देखो कितना इजी है। ए का बी के रिस्पेक्ट में जो पहले चीज दी है उसका निकालना होता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, कंपोनेंट पे डिवाइड करना। जैसे ये एक बॉक्स है, इसको एक बंदा खींच रहा है, समझ लो 50 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, तो वो मोशन इन 3D तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं मोशन इन 2D। तो अब ये जो मैग्नीट्यूड है इसको 2 डायरेक्शन में डिवाइड कर लो, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। तो ये है, अब ये 50 न्यूटन से खींच रहा है तो किसी एंगल से खींच रहा होगा, ये मान लो थीटा, ये मान लो थीटा। ठीक है, अब जो एंगल के साथ रहता है, एंगल के जो साथ रहता है वो हमेशा cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 50 cos थीटा, और जो एंगल की परपेंडिकुलर रहती है वो होती है sin थीटा। तो इसमें क्या आएगी वैल्यू 50 sin थीटा। लिख भी देते हैं, थीटा के साथ वाले प्लेन में cos थीटा आता है, थीटा के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में sin थीटा आता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, sin थीटा और cos थीटा के बीच का एंगल यह है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। अब एक फॉर्मूला है जो आप देख लो, उसका क्वेश्चन में उसके 1-2 क्वेश्चन में आगे करा देता हूं। हमें 2 वेक्टर दिए हुए, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। तो इन दोनों एंगल के जो बीच का रिजल्टेंट होगा, ये बीच वाली लाइन रिजल्टेंट होगी, तो इसको हम निकालेंगे f(x²) मतलब x वाले प्लेन से प्लस f(y²) y वाले प्लेन से। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, और याद करना ही पड़ेगा। मैथ्स वाले बच्चों को तो आता है, हम याद कर लेंगे। मान लो 100 न्यूटन फोर्स से, और जिसका हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है 60 न्यूटन। क्या है 60 न्यूटन।
तो हमें बताना है इसका ऊपर वाला फोर्स कितना लगेगा। क्या बताना है? ऊपर वाला फोर्स कितना लगेगा। इसका ऑप्शन है 50 न्यूटन, बी 60 न्यूटन, सी 40 न्यूटन एंड डी 80 न्यूटन। अब इसमें आप लोग 40 वाला आंसर मत मार देना कि 40 प्लस 60 100 न्यूटन। वेक्टर 90 डिग्री में जब दिए हो तो ऐड नहीं हो सकते। पेन नीचे रख दो, एक बार सॉल्यूशन देख लो। ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर मत मारना, ठीक है? 40 आंसर नहीं है। सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। इस बंदा कौन सा फोर्स लगा रहा है? 100 न्यूटन का। जो चीज दिया वो लिख लो। और हॉरिजॉन्टल पे कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। और यहां पे हॉरिजॉन्टल में कैसे डिफाइन कराया था? हॉरिजॉन्टल में कैसे लिखते हैं? एक्स डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं? cos थीटा। तो यहां पे क्या हो गया? 100 cos थीटा, यहां पे 60 न्यूटन, ठीक है? तो यहां पे cos थीटा क्या बनता है? 60/100। तो आंसर आएगा 3/5। तो इसकी वैल्यू बता देता हूं। 3/5 की वैल्यू होती है 53 डिग्री। अब ये कैसे आई ये मैं इस ट्रायंगल से बताऊंगा। ये एक स्पेशल ट्रायंगल है। बेस की वैल्यू है 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, ठीक है? 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री। अब इसका कोइंसिडेंस मान लो, कुछ भी मान लो, इसका 53 डिग्री होता है, इसलिए हमने 5/3 का क्या लिखा है? 53। और इसका 37 डिग्री। और ये तो पता ही है 90 डिग्री। 90 प्लस 53 प्लस 37 180 डिग्री, ठीक है? अब आप बोलोगे इसकी 53 वैल्यू कैसे आई? इसके कोई चीज जान लो, जैसे sin 37 इक्वल टू 3/5, cos 37 4/5 और tan 37 3/4, ठीक है? और वैसे बोला जाए तो ये तो आपको याद ही होगी। साइन का क्या होता था? पंडित हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर cos 37 में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसका क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? अब नेक्स्ट है sin 53। sin 53 की वैल्यू 4/5, cos 53 की वैल्यू 3/5 और tan 53 की वैल्यू 4/3। इन वैल्यूज को याद कर लो, ये बहुत जरूरी वैल्यूज है, ठीक है? इन वैल्यूज को याद कर लो, बहुत जरूरी वैल्यूज हैं, हर जगह आती हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी आएंगी और बाकी जगह भी आएंगी। और हमें निकालना क्या था? ऊपर वाला एंगल। क्या निकल गया? यहाँ पे 53 डिग्री आ गया, एंगल निकल गया। यहाँ पे क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पे आया 53 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बचा? साइन थीटा। तो यहाँ पे अब निकाल लो साइन थीटा। Fy 100 साइन 53। साइन 53 की वैल्यू क्या है? 4/5। तो 100 इंटू 4/5 क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? 80 न्यूटन, ठीक है? क्या वैल्यू आई? 80 न्यूटन। आप लोगों ने क्या आंसर मारा था? सी। पर आंसर क्या है? डी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे मेंटोस खाने के बाद। इसमें मेंटोस का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले से करेंगे, चुटकियों में आंसर आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? एफ वेक्टर। यहां पे देखो, एफ वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है? तो यहां पे क्या आया? 100। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? एक्स की वैल्यू 60 न्यूटन। यहां पे क्या बचा? 60 का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका क्या हो गया? 100 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करने से ये रूट कट गया, ठीक है? रूट कट गया, बस यही बचा। अब इसको रीअरेंज कर देंगे। 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 माइनस 60 का स्क्वायर 3600। क्या बचा? एफ वाई स्क्वायर। तो इसको माइनस करने पे क्या वैल्यू आएगी? 6400।
ठीक है। अब 60, अब इन दोनों को रूट कर दो, रूट ऑन बोथ साइड, तो होगा 80 का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से यहां से कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आंसर क्या बचा 80 न्यूटन, और यहां पे एफ वाई। आप कौन सा आसान लगे उससे करो। ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस खाने के बाद जिंदगी। इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, और इसको तो याद रखना भैया, इस पे तो स्टार लगा लो। अब इस क्वेश्चन को एक बार और करके देखना अपने हिसाब से, दोनों तरीके करोगे तो जो सा अच्छा लगेगा उसको याद रख लेना और दूसरे को भूल जाना, या तो उसको भी याद रख लेना। कौन सा बड़ा फॉर्मूला है, छोटा सा ही तो फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन। जैसे दो एरो दिए हुए हैं, ये एरो है मान लो 10 और ये वाला एरो है 20, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों को प्लस कर दो। अब ये मत बोलना पिछले एकदम प्लस करके 100 न्यूटन निकाल रहे थे, ऐसे डायरेक्ट प्लस करके 30 निकाल रहे हैं। वो चीज हम तभी कर सकते हैं जब दो वेक्टर सेम प्लेन में हो। क्या हो, सेम प्लेन में हो, ये दोनों एक्स डायरेक्शन में है। अब एक है ये मान लो 20 और ये वाला वेक्टर आ रहा है 20, तब इसका एंगल बनेगा ऐसे, क्या बनेगा 180 डिग्री, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, यहां पे क्या वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अब एक मान लो ऐसे है, इसकी वैल्यू है 20 प्लस ये क्या इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है 50। अब हम इसको इसी तरीके से करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 30, और डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है। अगर मान लो अगर मैं इस तरफ से मैं ढकेल रहा हूं, ठीक है, और उस तरफ से मुझे हल्क ढकेल रहा है, तो हल्क की ताकत ऑब्वियसली ज्यादा है, मैं ही पीछे जाऊंगा, मैं क्यों आगे जाऊंगा। तो इसी तरीके से ये है, समझ लो ये हल्क था, ये मैं था, हल्क ने ढकेला, इस तरफ की डायरेक्शन आ गई, मेरी डायरेक्शन उसमें माइनस हो गई, मेरी ताकत उसमें माइनस हो गई। जिस तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा, डायरेक्शन उसी तरफ आएगी। अब आप इसका बताओ, यहां पे दिया हुआ है 60 और यहां पे दिया हुआ है 40, तब इसकी वैल्यू एंड डायरेक्शन, अब तक आपने निकाल तो लिया ही होगा, इसकी वैल्यू होगी 20 और इस तरफ ज्यादा, जिस तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा उसी तरफ डायरेक्शन आएगी, तो डायरेक्शन इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। देखो जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है इस तरफ, मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर दिया हुआ है इस तरफ, और एक वेक्टर दिया हुआ है इस तरफ, ये है बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। ट्राइंगल लॉ का मतलब वाली पूंछ है वो आप शिफ्ट करके यहां पे ले आओ, शिफ्ट करके इस एरो पे ले आओ, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट अलाउड होता है। अब ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर को हमने ऐसे ही डाल दिया। अब जो ए वेक्टर की पूंछ थी वो हमने पैरेलली शिफ्ट करके, इधर से शिफ्ट करके इसके सर पे लगा दी, ठीक है, ये है ए वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनता है, अभी भी क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल से थीटा। और ये जो खुला मुंह रह गया हम इसको कर देंगे बंद, टेल से टेल मिला के और हेड से हेड मिला के, और यही कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। एंगल का हाइपोटेन्यूस ही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा इससे, रिजल्टेंट आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो थीटा है वो एंगल दिया है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री इस पर पुल्ट करो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 कितना होता है 1, यहां पर 2ab बचा। तो आपको अगर याद हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आर वेक्टर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर इन रूट, स्क्वायर से रूट कट गया तो आर वेक्टर आया a प्लस बी, थीटा है 180 डिग्री।
तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। अब इस ग्राफ से देखो, अब मुझे कैसे पता cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ये है cos का ग्राफ, ठीक है, ये है 1, ये है -1, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, -1, तो इसलिए -1। तो यहाँ पे क्या बचा आर वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं -2ab। यहाँ पे वैल्यू क्या बनी, आर वेक्टर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आर वेक्टर बना a माइनस बी। अब इसी तरीके से जौन सा एंगल दिया हो उस एंगल को इधर पुट कर दो और वैल्यू ऐसे ही निकाल लो। अब इसमें 90 डिग्री का निकालो, ठीक है, 90 डिग्री का निकालो। होमवर्क क्या निकालना है, रिजल्टेंट। समझ तो आप गए होंगे, अब इसको नोट कर लो कि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक कंपोनेंट y की डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट x की डायरेक्शन में, और दोनों की वैल्यू मान लो 10 है। क्या है, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। इसको आप याद कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। जब दो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उसका रिजल्टेंट n√2 आ जाता है। तो इसका रिजल्टेंट होगा 10√2। और क्वेश्चन, इसका 5 और इसका भी 5, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 5√2। और ये वैलिड है जब दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल हो 90 डिग्री, तभी वैलिड है ये, जब दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल हो 90 डिग्री, ठीक है। जो बीच का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल वो होगा 45 डिग्री, इसका भी होगा 45 डिग्री। अब ये मत मान लेना कि दोनों कंपोनेंट दिए हो 90 डिग्री में तो 45 डिग्री आएगा। ये 5√2 और 45 डिग्री कब आता था, जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते थे और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मानो जैसे ये दिया है 4 और ये दिया है 3, ठीक है। ये है A, ये है B वेक्टर। तब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकलेगा, अब दोनों की वैल्यू चेंज है तो कुछ एंगल भी आएगा, तो एक एंगल को मान लो अल्फा, तो और क्या निकालना है, अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अब इसको हमें याद करना ही पड़ेगा, क्या करें, सैड जिंदगी, पर बहुत आसान फॉर्मूला है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। जिसने होमवर्क दिया था 90 डिग्री पे, 90 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू भी चेंज और ये है भी 90 डिग्री, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालो इस फॉर्मूले से। तो क्या है रिजल्टेंट, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, आर स्क्वायर इक्वल टू
9 प्लस 16। अब दोनों का रूट निकाल दो, आर स्क्वायर अपॉन 25। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, r इक्वल टू 5। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आया, क्या है रिजल्टेंट, 5। निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। सॉल्व करो इसको, तो अल्फा आएगा tan इनवर्स, q की वैल्यू कितनी दी है, q यानी b की वैल्यू 4, साइन 90 अपॉन p कितना है 3 प्लस कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या आया, tan अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन 3। tan अल्फा 4 अपॉन 3 कौन सा एंगल पे आता है बताओ, इस एंगल पे मैंने क्या बताया था, इस ट्रायंगल में 3 4 5 में, ये था 5 और 3 का 53, ये कितना था 37। तब 4/3 किसमें बताया था, याद करो, मैं बताता हूं, उसकी वैल्यू थी tan अल्फा 53 डिग्री, क्या थी 53 डिग्री। रिजल्टेंट 5 आ गया और अल्फा 53 डिग्री। एक बार खुद से करके देखना। और सबसे मेन पॉइंट, जिस तरफ, क्या मतलब, जिस तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा उस तरफ रिजल्टेंट झुक जाएगा। क्या होगा, झुक जाएगा। अब इसमें मैग्नीट्यूड किस तरफ ज्यादा, बी वेक्टर की तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो किस तरफ ये झुक गया, इस तरफ। जब भी तो 53 आया और यहाँ पे 37, ऊपर की साइड 37, नीचे की साइड 53। एक PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था, मान लो ए वेक्टर दिया है 10 न्यूटन, एंगल दिया है 60 डिग्री और बी वेक्टर दिया है 20 न्यूटन। हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, रिजल्टेंट क्या आएगा, a की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस 60। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 100 प्लस 400 प्लस यहाँ पे भी 400, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू बची, 500 प्लस 200, यहाँ पे क्या आया 700। तो इसको आपको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर देना, वरना आंसर तो आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी। और वो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन है a डॉट b इक्वल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर।
बी की है वो वैल्यू क्या बनती है, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, और यहाँ पे ए बी साइन थीटा इक्वल टू सी। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वर्क डन का एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो यहां पे क्या बनेगा, एफ एस साइन थीटा। और इसका एग्जाम्पल है टॉर्क, जो हम पढ़ेंगे रोटेशन में, आर एफ आर क्रॉस एफ, एफ क्या है, फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को अलग अलग समझते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को हम करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 5 के कैप, और वेलोसिटी v है, वेलोसिटी 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। और हमें निकालना क्या, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, डॉट आया तो क्या आया, कॉस थीटा। तब इसको डॉट प्रोडक्ट करो, 20 आई माइनस प्लस 10 जे माइनस 5 के, क्रॉस प्रोडक्ट 3 आई माइनस 2 जे प्लस 2 के। अब इसमें i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से करेंगे, k को k से करेंगे, ठीक है। i को i से, j को j से, k को k से। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इसको 20 इंटू 3 आई कैप प्लस, यहां पे क्या है, 10 इंटू माइनस 2 कैप 2 जे कैप प्लस माइनस 5 इंटू 2 के कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आते हैं, 23 जा 60 आई प्लस माइनस 20 जे प्लस माइनस 10 के। अब इसको करो तो क्या आएगा, 60 माइनस 20 माइनस 10, यहां पे आएगा 30 जूल आंसर। क्या आया पावर, पावर आया 30 जूल। देखो अच्छे से, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, और माइनस साइन का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन होमवर्क है, फोर्स दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसका हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बताता हूं, एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब इस होमवर्क का आंसर आप अपनी तरफ से निकाल के कमेंट सेक्शन में दे देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। अब जैसा मानो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये दो कंपोनेंट दिए, मानो ये दो कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में दिया है ए वेक्टर और वाई डायरेक्शन में दिया है बी वेक्टर, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी रिजल्टेंट आता है वो आता है थर्ड डायरेक्शन, मतलब जैसे ही एक्स वाई में दिया है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, और वो इन दोनों के प्रिपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, प्रिपेंडिकुलर। ऑल डायरेक्शंस आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। निकालो ए और बी के बीच का। अब बताओ कौन से डायरेक्शन में आएगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इसमें राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे x की डायरेक्शन में a वेक्टर दिया है तो राइट हैंड x डायरेक्शन में ले जाओ, और b वेक्टर दिया है y की डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर लो,
तो फिंगर किस तरफ दिखा रहा है? आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ चोंच आ रही है। ठीक है, क्या होगा? बाहर की साइड, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। कौन सी? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। आर वेक्टर बी का ए के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्या लिखा है? बी, तो उस डायरेक्शन में हैंड करो, और जो दूसरा वेक्टर है वो है एक्स डायरेक्शन में, तो उस तरफ फिंगर्स को कर्ल कर लो। तो मेरा जो वेक्टर दिखाएगा वो अंदर की साइड दिखाएगा, और पीछे की साइड को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव जेड डायरेक्शन। या तो आप ऐसे राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो तो डायरेक्शन पता चल जाएगी, या तो एक ट्रिक है, जैसे ये है आई, ये है जे, और ये है के कैप। ठीक है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। ये चक्की हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेगी। ठीक है, मानो आई क्रॉस जे पूछा, मैं आपको राइट हैंड से करके दिखाऊं। आई के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जे वाई डायरेक्शन में, उंगली घुमा दो, मेरा अंगूठा आपकी साइड, तो क्या आएगा? प्लस जेड डायरेक्शन। तो पे क्या आएगा? के। ठीक है, क्या आएगा? के कैप। और अगर मैं इस ट्रिक से बताऊं तो आई जे के बाद क्या आ रहा है? के, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर मैं यही कर दूं जे डॉट आई, जे क्रॉस आई, तो जे किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, और आई एक्स डायरेक्शन में, उंगली अंदर की साइड, तो क्या होगा? माइनस के। क्या होगा? माइनस के। ठीक है, अब मैं इस ट्रिक से बताऊं तो क्या पूछा है? जे और आई का पूछा है। क्या बोला था मैंने? क्लॉकवाइज नहीं जा सकता, मतलब हमें के को एक बार जंप करना पड़ेगा। अब हम इसको जंप कर रहे हैं तो क्या आएगा? अगर हमें इसको जंप करना पड़ेगा यहां पे आने के लिए, तो क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा देखो, जैसे जे क्रॉस के का निकालो। जे किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, के जे किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और जेड किस डायरेक्शन में? इस साइड। उंगली मोड़ो, किस तरफ आएगा? क्या दिख रहा है आपको? बाहर की साइड। क्या दिख रहा है? बाहर की साइड। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस आई, यानी ये वाला प्लस आई। ठीक है, अब मैं इससे बताता हूं। जे डॉट के, जे क्रॉस के, यहां पे आगे है तो आई। अब यहां पे मान लो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, आई को जंप करना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस आई। ठीक है, तो यहां पे मान लो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई डायरेक्ट है तो जे, पर अगर हम आई क्रॉस के पूछेंगे, आई क्रॉस के, तो जे को जंप करना पड़ेगा, तो जे जंप किया तो क्या आया? माइनस जे। अब मैंने आपको राइट हैंड वाला भी बता दिया, एंड ये मेंटोस जिंदगी भी बता दी। क्या बता दी? मेंटोस जिंदगी भी बता दी। अब आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा याद रख सकते हो। या तो बार बार राइट हैंड थंब रूल यूज करो, या तो ये वाला सर्कल याद रख लो। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं वो बताऊंगा, एक क्वेश्चन से बताऊंगा जो पीवाईक्यू में आ रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले एक पोस्टुलेट याद कर लो, आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, माइनस आएगा जे के पहले और प्लस के आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख लो, आई जे के 5 और 2i। ठीक है, यहां पे क्या है? जे क्या है? 1 3, और यहां पे क्या है? 2 और -1। जैसे में i का निकालना है तो i को इग्नोर करो, j और k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? j और k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या हो गया? 1 इंटू -1 -3 इंटू 2। ठीक है, यहां पे माइनस डालो। अब j का निकालना है तो j को इग्नोर करो, i और k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू -1 -2 इंटू 2। ठीक है, अब k निकालना है तो वैसे ही k को इग्नोर कर दो और i और j का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 3
ठीक है, -2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको लिख लो, कितना आएगा ये 1 इंटू 1, यहाँ पे -1 -6, यहाँ पे -5 -4, और यहाँ पे 15 -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -5, और यहाँ पे पहले से ही माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डाला, और यहाँ पे क्या बचा -9, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस +9, और यहाँ पे 15 - 2 = 13, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी -5 i कैप +9 j कैप +13 k कैप। और आपके घर के लिए क्वेश्चन है 4i + 2j + 6k, ठीक है, क्रॉस 2i + 6j + 6k + 4k, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस निकालना है, ये आपका होमवर्क है। और नहीं भी निकला, या तो नेक्स्ट वीडियो में या तो टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो या टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम क्या है मेरा, NCERT टीयर डाउन। फर्दर वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो करें, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे फ्लैश कार्ड के रूप में, हॉच पॉच में नहीं, फ्लैश कार्ड के रूप में, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन।